दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आपको जानवर पसंद हैं और आप एनिमल लवर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों आपने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान देखे होंगे जो बचपन में इतने ख़ास नहीं होते, लेकिन जब जवान होते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों ये दुनिया में सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी ऐसा होता है। कुछ जानवर बचपन में देखें तो इतने बदसूरत लगते हैं कि उनको देखने का दिल नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी खूबसूरती में इतना इजाफा हो जाता है कि आपका दिल करता है कि उनको घर में पालतू रख लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको ऐसे जानवरों के बारे में जो बचपन में इतने ख़ास नहीं लगते, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्वान। स्वान एक बहुत ही खूबसूरत डक है। इसका सफ़ेद रंग और इसकी रंगीन चोंच इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। ये स्वान बड़े होकर बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन बचपन में लोग इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इनके बच्चों का रंग ग्रे और वाइट कलर में होता है जो अपनी माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ लगते हैं। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है, ये बच्चे बचपन में इतने प्यारे नहीं लगते, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो खूबसूरती इन पर आती जाती है। जब ये जवान हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है टैडपोड फ्रॉग्स। मेंढक पानी और ज़मीन में रहने वाली एक ऐसे जानवर है जो खूबसूरत से खूबसूरत और बदसूरत से बदसूरत भी नज़र आता है। इनकी कई किस्म की नस्लें होती हैं और इनकी कई नस्लें रंग बिरंगी और खूबसूरत होती हैं। आपको ये बताते जाएं, ये रंग बिरंगे मेंढक जितने खूबसूरत आपको लगते हैं ये बचपन में उतने ही अगली और बदसूरत नजर आते हैं। यही नहीं, जब ये मेंढक पैदा होते हैं तो ये अपने एग्स के अंदर ही पलते हैं और जब ये अपने एग्स के बाहर आते हैं तो ये एक मछली की तरह नजर आते हैं जो काफी ज्यादा बदसूरत लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो ये अपने पैर जमीन पर लगाना शुरू कर लेते हैं, तो फिर ये अपनी असली हालत यानी कि मेंढक की तरह नजर आना शुरू हो जाते हैं। कई मेंढक जब पानी में अपने बच्चे पैदा करते हैं तो उनके बच्चों को देखकर लगता ही नहीं कि ये मेंढक के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी अजीब सी शेव होती है, उनकी एक लंबी सी दुम होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनकी दुम में कमी आ जाती है और वो एक मेंढक की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो जवान होते हैं तो वो एक खूबसूरत रंगीन किस्म का मेंढक बन जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है कैटरपिलर बटरफ्लाई। दोस्तों अगर आपने किसी जानवर या किसी परिंदे को बदलते हुए देखना है तो आप कैटरपिलर बटरफ्लाई की बचपन से लेकर जवानी का सफ़र लाजमी देखें कि ये बचपन में कितनी अगली होती है और जैसे जैसे ये बड़ी होती है तो ये खूबसूरत तितली बन जाती है। आप इनको चेंज होते हुए देखकर सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि इंसानों को तितलियां बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हर इंसान का दिल करता है कि वो तितलियों को पकड़े और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाए। लेकिन अगर आपने इस तितली का बचपन देखा होगा तो आप इस तितली को पकड़ना तो दूर, इसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन में ये कई तरह के रंग बदलती है। कभी ये किसी कीड़े की तरह लगती है और कभी किसी अजीब से दिखने वाले अंडे की तरह नजर आती है। इनकी बचपन से लेकर जवानी का सफर तकरीबन 14 दिन तक होता है। लेकिन आपको बताते जाएं, कई इनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा दिखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको इनसे एहतियात करनी चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि इनके कई बच्चों में जहर होता है। इसके बाद नंबर आता है एक्सोलोटल का। छोटे से गंदे से नाली के कीड़े जैसे दिखने वाले एक्सोलोटल को जब आप बड़ा होकर देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। बचपन में देखने में ये बहुत ही अगली और बदसूरत नज़र आते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होना शुरू हो जाते हैं तो देखने में ये काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं। वैसे सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग इनको बचपन में अगली समझते हैं और बड़े होकर भी इनको अगली ही समझते हैं, लेकिन अगर इनको बचपन और जवानी में कंपेयर किया जाए तो ये बचपन से लेकर जवानी तक में काफ़ी चेंज हो जाते हैं। बचपन में ये अगली नज़र आते हैं, लेकिन जवानी में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। कुछ लोग तो इनको खरीदो फरोख्त के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इन्हें अपने घर में भी रख लेते हैं, क्योंकि ये इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इनको इंसानों के साथ खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। बचपन में ये इतने छोटे होते हैं कि इंसान की हथेली पर भी आराम से आ जाते हैं।
देखा जाए इनके पिंक कलर के फैदन ही इनको सबसे अलग और खूबसूरत बनाते हैं। इसके बाद नंबर आता है अमेरिकन रोबन का। अमेरिकन रोबन खूबसूरती के साथ साथ बहुत ज़्यादा सुरीली होती है। कई लोग तो सुबह सिर्फ इस वजह से जल्दी उठ जाते हैं कि सुबह उठते ही वो इनकी आवाज़ सुन सकें। इनकी आवाज़ तो अच्छी होती ही है, लेकिन ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। इनका पूरा जिस्म रंगीन होता है और इसकी यही चीज़ इसको दूसरे परिंदों से अलग और खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, आपको बताते जाएं, जवानी में दिखने वाला ये खूबसूरत परिंदा बचपन में बहुत ही ज़्यादा अगली नज़र आता है। अमेरिकन रोबन के बेबी जब अंडे से बाहर आते हैं तो इनके जिस्म पर कोई बाल नहीं होते और इनकी आंखें भी बंद होती हैं, जिसकी वजह से इसके ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा बदसूरत और अगली नज़र आते हैं। इनका बचपन देखकर कोई भी इनको अमेरिकन रोबन नहीं मान सकता, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो इनकी खूबसूरती इन पर आती जाती है और ये बड़े होकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाते हैं। जैसे ही ये बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो उड़ने के साथ साथ ये गाना भी शुरू कर लेते हैं। इसके बाद नंबर आता है यूरोपियन स्टाइलिंग का। अक्सर लोग कहते हैं ब्लैक इज ब्यूटी, लेकिन यूरोपियन स्टाइलिंग को देखकर इस बात का मतलब समझ आ जाता है। इस परिंदे का पूरा काला रंग और उन पर ब्राउन स्पॉट इसको काफी ज्यादा यूनिक और खूबसूरत बना लेते हैं। इनकी शाइनिंग बॉडी अलग से इनको क्लासी बर्ड का टाइटल देती है। आपको बताते जाएं, लोगों का वन ऑफ द फेवरेट ये बर्ड बचपन में कितना अगली होता है। आप मानेंगे ही नहीं कि ये वही बर्ड है जो इतना खूबसूरत नज़र आता है। ये जब पैदा होता है तो इनके पास कोई कलर नहीं होता और ना ही इनके जिस्म पर बाल होते हैं और इस वजह से ये काफ़ी अगली और बदसूरत नज़र आते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं तो लोग इनको अपने घरों में भी पालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उस वक्त तक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर बन जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है मिलार्ड डक का। दोस्तों, अगर बटरफ्लाई के बाद किसी खूबसूरत नाम आता है तो वो है मिलार्ड डक। दोस्तों, ये डक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन होती है। इनकी शानदार खूबसूरत बॉडी ही इनकी खूबसूरती का राज है। दोस्तों, ये कई कलर से बनी होती है और इनको देखते ही लोगों को अक्सर इनसे प्यार हो जाता है। वैसे बड़े होकर जितनी ये खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत ये बचपन में नहीं लगती, क्योंकि बचपन में ये सिर्फ 2 कलर्स में होती है, जो कि ब्राउन और कुछ कलर इसके अंदर येलो सा होता है। इनकी इस स्टेज ऑफ लाइफ में ये अपनी माँ की तरह ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती और यही वजह है कि लोग इनके बच्चों से ज़्यादा इनकी माँ को पसंद करते हैं। और बात सिर्फ इनके कलर्स की नहीं, बल्कि ये बचपन में अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ और अलग नज़र आती हैं। इसके बाद नंबर आता है पैंडा का। दोस्तों, काले और सफ़ेद रंग के गोल मटोल से पैंडा किसको अच्छे नहीं लगते। लोग तो इनको इतना प्यार करते हैं कि लोग इनके सॉफ्ट टॉय भी अपने घर में लाकर रखते हैं। इन खूबसूरत और प्यारे पांडा को देखकर कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये बचपन में पैदा होते ही कितने अजीब होते हैं। ये बड़े होकर जितने बड़े हो जाते हैं, ये बचपन में उतने ही छोटे होते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो इनका कलर पिंक होता है और इनके जिस्म पर कोई बाल भी नहीं होता, इसलिए ये अजीब से और गंदे से लगते हैं। जब ये पैंडा पैदा होते हैं तो इनका वेट भी बहुत कम होता है और ये अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल मैच नहीं करते। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये पैंडा बड़ा होता जाता है तो अपने माँ बाप की तरह खूबसूरत और क्यूट बन जाता है और फिर ये बड़े होकर अपने माँ बाप की तरह काले और सफ़ेद रंग के खूबसूरत पैंडा बन जाते हैं। लेकिन आपको बताते जाएं, बचपन में जब ये पैदा होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ और एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ये बड़े हो जाते हैं तो ये सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और ये काफ़ी मोटे भी हो जाते हैं। इसलिए जहाँ ये बैठ जाते हैं फिर वहाँ से इनके लिए उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके लाजमी बताएं और आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा वो भी बताएं।